गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव, विषय इतिहास। आज का जो अपना चैप्टर है वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड जो पुस्तक चलती है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें भारतीय साहित्य विरासत अध्याय के अपना पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको भारतीय साहित्य से महान जो कीर्ति होती है उसे नवाजा गया है। गीतांजलि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 के अंदर, और इनकी जो ख्याति थी बंगला साहित्य से निकली है और यूरोप तक इनकी गीतांजलि कृति अंग्रेजी में अनुवादित होकर यूरोप के जनमानस ने इनको अच्छी तरह से अंगीकार किया, स्वीकार किया। यही कारण था कि आज जो अपने भारत देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, वो भी इन्हीं के कर कमलों से, इन्हीं की लेखनी से, इन्हीं की कृति गीतांजलि से निकला है। तो आज अपन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा उनका सामान्य परिचय आपको बता देता हूँ, पृष्ठभूमि बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत के कवि, दार्शनिक, समालोचक, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, मानवतावादी गुणों से ओतप्रोत रचनाओं के रचयिता थे, और इन्होंने ये समस्त अपने जो वृत्तांत हैं वो अपने ग्रंथों में डाला है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बंगला साहित्य का गेटे भी कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है आपका, गेटे बहुत बड़े विद्वान थे, विदेशी विद्वान है, या तो गेटे, और गेटे की तुलना अगर किसी शख्स से की गई है तो वो भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बंगला साहित्य का गेटे कहा जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना कि बंगला साहित्य का गेटे कौन था, तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जिस प्रकार से कालिदास के चैप्टर में कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा गया है ना, उसी प्रकार से इनको गेटे कहा गया है। इनका जीवन परिचय जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, इनका जन्म 6 मई, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861, इनका जन्म 6 मई 1861 बंगाल के ठाकुर परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, माँ का नाम शारदा देवी था। देवेंद्रनाथ ठाकुर भारतीय जो आधुनिक पुनर्जागरण था उसके पुरोधा रहे हैं, उसके अग्रदूत रहे हैं। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने और माता शारदा देवी ने रविंद्रनाथ को बचपन से ही तैयार किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस परिवार का माहौल, वातावरण अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, उसका बालक आगे जाकर उसको हर प्रकार की जो सुविधाएं होती है, हर प्रकार की जो सिस्टम है, वो सारे उसको मिलते रहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिनका परिवार, उनका जो परिवार था वो जागीरदार परिवार था। तो इनका जागीरदार परिवार होने का मतलब गांव से जुड़ाव था। गांव से जुड़ाव होने के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी बचपन से प्रकृति के सौंदर्य के प्रति आकर्षण बना हुआ रहा। इनके परिवार में, इनके घर के अंदर धर्म, कला और भक्ति, धर्म, कला व भक्ति की त्रिवेणी बहती थी। देखो, धर्म, कला, भक्ति, ये तीनों चीजें जिस परिवार में रहेंगी तो उस परिवार का जो बालक होगा, शिशु होगा, उस परिवार का जो बचपन होगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही चलता है कि अपने बच्चे को प्रारंभ से ही संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति जोड़ेंगे तो वो आगे जाकर महान बनता है, जैसा कि इनके साथ हुआ है। क्योंकि परिवार के अंदर धर्म, कला, भक्ति चलती रही और उनका असर इन पर रहा। दूसरी बात, शिशु का जो पहली शिक्षिका होती है उसकी माता मानी जाती है। तो इनकी जो माँ थी शारदा देवी, वो भी साहब विद्वान थी। पिता देवेंद्रनाथ भी विद्वान थे। तो उनका असर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य जगत में काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं। इसके अलावा
इनकी जो भाई परिवार गरीब तो था नहीं, पैसे वाले परिवार से, तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे विद्यालयों में हुई है, अच्छे विश्वविद्यालयों में हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1881 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत और वेदना, ध्यान से सुनना, संगीत और वेदना, संगीत और वेदना के ऊपर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। देखिए प्रश्न बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में शोध पत्र कब प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर होगा 1881 में। और उसका विषय क्या था, उस शोध का मूल विषय क्या था? तो वो होगा आपका वेदना और संगीत। वेदना और संगीत के ऊपर उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अपना व्याख्यान दिया। तो वहाँ खूब सारे विद्वान थे, तो उन विद्वानों के अंदर एक अलग पहचान बनी, एक अलग इमेज बनी, और एक बहुत अच्छा भारतीयता का और भारतीय संस्कृति का समावेश बना। 1881 के आसपास, इंटेलिजेंट तो थे, 1881 के आसपास इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई अपनी जागीर संभालने की। जो इनकी जागीरी थी, गांव में जागीरी हुआ करती थी इनकी, तो इनको जिम्मेदारी दे दी गई घर वालों की तरफ से कि भैया अब जाओ आप अपनी जागीर संभालो। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया, सीधे गांव के अंदर आ गए। कहाँ गए? गांव में आ गए, अर्थात ग्रामीण परिवेश में आ गए। प्रकृति से सौंदर्य बचपन से था, अब सीधे ग्रामीण परिवेश में आ गए तो प्रकृति से इनका जुड़ाव और बढ़ गया। अब साहब यहीं से इनकी पहचान बहुत अच्छी बनती है, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में। और ये ग्रामीणों का जो आकर्षण था, ग्रामीण जो जीवन था, ग्रामीण जो वस्तु स्थिति थी, उसको अपनी लेखनी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं। गेटे ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, बंगला साहित्य के अगर गेटे थे ये, तो ऐसे ही थोड़ी बोल दिया इनको। इनके साथ प्रसिद्ध ग्रंथ, वो कहानियों का संग्रह आपने सुना होगा, खूब क्वेश्चन आते हैं, जीके में भी आते हैं। काबुली वाला, दी होम किंग, अगर कहानियों का संग्रह है तो इन्हीं का है। ठुकरानी का हार, डाकघर, चित्रगदा, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो इनको विश्व स्तरीय पहचान दिलाती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके साथ एक प्रश्न और चलता है, वो आपको बता दूं मैं। प्रत्येक देश का राष्ट्रगान होता है, भारत है तो भारत का भी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का भी है। भारत का जैसे जन गण मन अधिनायक जय है, ऐसे ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, वो भी इन्हीं का गाया हुआ है। बड़ी गर्व की बात है कि गुरुदेव के द्वारा गीतांजलि जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इनके दो ऐसे राष्ट्रगान, एक तो भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। तो ये भी एक सौभाग्य भारतीय को ही है कि इनके द्वारा रचित दो राष्ट्रगान दो देशों में गाए जाते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रगान है, भारत का जन गण मन अधिनायक और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला। एक बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलाई थी अमार सोनार बंगला ने, क्योंकि ये बंगला साहित्य से जुड़े हुए थे। इनका ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण जीवन से जो लगाव हुआ, वो ही लगाव इनके ग्रंथों में दिखाई देता है। इन्होंने उस जमाने के समस्त जितने भी क्रियाकलाप गांवों में इनमें चलते थे, तो वो सारे इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी रचनाओं में डाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, देखिए भारत में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का राज था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्र भक्त थे, योद्धा नहीं थे। अंग्रेजों की इन्होंने कटु आलोचना की है। ये वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। अंग्रेजों ने किसी को सर की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन इनको सर की उपाधि दी थी। आगे बताऊंगा कि ये जो सर की उपाधि थी वापस भी इन्होंने लौटा दी थी। कब? जब रोलैक्ट एक्ट आया 1919 में, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इन्हीं इतने भारतीयों पर जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, गोली अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग, वहां पर जो गोलियां चलाई थी, इनसे दुखी होकर इन्होंने सर की उपाधि भी वापस लौटा दी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक राष्ट्रीय अधिवक्ता के रूप में उभरे हैं। देखिए, सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने किया।
और भारत की एक अमिट पहचान बनाई विवेकानंद जी ने। दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद नहीं है, लेकिन साहब उस स्वामी विवेकानंद जी से कम भी नहीं थे, क्योंकि यूरोप में जाकर इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय साहित्य का जो ध्वज फहराया था। 1912 के बाद में जब इनकी जो 1909 में इनकी गीतांजलि लिखी गई थी, तो 1909 में गीतांजलि बांग्ला भाषा में थी। 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद में यूरोपियन देशों के अंदर जब गीतांजलि की कृतियां गई, प्रतियां गई, लोग उनको पढ़े, उनसे जुड़ाव हुआ। 1913 में ही नोबेल साहित्य समिति ने उसी गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दे दिया? नोबेल पुरस्कार दे दिया, मात्र 1 साल में। तो साहब ये भी कम नहीं थे। इसके अलावा 1912 में खुद यूरोप के दौरे पर गए थे और भारतीय संस्कृति के अधिवक्ता के रूप में उभरे हैं यूरोप जाकर, और इन्होंने यूरोपियन लोगों को भारतीयता से जोड़ने का भी प्रयास किया है, क्योंकि उस जमाने में भी वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग यूरोप में हुआ करते थे, और वहाँ जो रह रहे थे भारतीय लोग, उन भारतीय लोगों को इन्होंने भारतीयता से जोड़ा और उनको प्रेरित किया कि वो भारत की जो दास्तां है वो आम जन तक पहुंचाए। 15 नवंबर 1913 इनके जीवन का एक अमिट पल है। 15 नवंबर 1913 एक अलग ही पहचान वाला क्षण था। क्यों था? क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इसी दिन गीतांजलि, इनका जो ग्रंथ है, उसके उपलक्ष्य में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। जीके के खूब सारे प्रश्न बनते हैं आपके कि भारत का पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जो इनको किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। कब मिला? 15 नवंबर 1913 को मिला। अंग्रेज जैसे इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो अंग्रेजी हुकूमत, क्योंकि भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत ने इनको सर की उपाधि दी थी, और ये सर की उपाधि गुरुदेव के पास थी, और ये सर की उपाधि गुरुदेव ने वापस लौटा दी थी। कब? 1919 रोलेक्ट एक्ट, जो काला विधेयक था ना, जिसके लिए कहा जाता है, एक प्रश्न आता है आपके, नए अपील, नए दलील, नए वकील, वो यही विधेयक है, काला विधेयक, रोलेक्ट एक्ट, जिस संपूर्ण भारत के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और दूसरी, जब उनको पता है, और यहाँ जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, अनाधुन गोलियां चलाई गई, नियत भारतीयों को मारा गया, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर काफी दुखी हुए, इन्होंने वो सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। बड़ी शर्म की बात थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि जो उपाधि गुरुदेव को दी गई वही उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी। और बड़ा सौभाग्य था अपने लिए, भारत के लिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कि उन लोगों में उन्होंने भारतीयता को बचाए रखने के लिए कि मैं ऐसे पद की आवश्यकता नहीं है, मुझे सर की आवश्यकता नहीं, आप मेरे भाइयों को, मेरे देशवासियों को मारते हो, नियत लोगों पर अत्याचार करते हो, और मेरे को सर की उपाधि देते हो, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये उपाधि, ये उनको लौटा दी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने साहित्य को सब कुछ दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने साहित्य को सब कुछ दिया, महाकवि, महान नाटककार, बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, समालोचक, क्या क्या गुण बताएं इनकी लेखनी में वास्तव में दम था। इस बंदे में दम था कि इनको आप कहानीकार भी बोल दो, कहानियां भी लिखी, उपन्यासकार भी बोल दो, साहित्य, ये आपका निबंधकार भी बोल दो, नाटककार भी बोल दो, कवि भी बोल दो, क्योंकि सारे गुण थे, ऑलराउंडर थे, ये साहित्य के ऑलराउंडर थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी का था, बंकिम चंद्र चटर्जी का और राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी भारतीय विरासत प्रतिभा के धनी रहे हैं, तो इनका प्रभाव था और उसी प्रभाव को इन्होंने आगे तक फैलाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ के बारे में, टैगोर जी के बारे में बताया जाता है कि कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। कवि के रूप में इनकी जो ख्याति है वो काफी प्रसिद्ध हुई। क्यों हुई? क्योंकि इनने प्रारंभ में एक कविता का संग्रह लिखा था जिसका नाम था भानु सिंह। क्या नाम था? भानु सिंह। भानु सिंह, भानु सिंह इनका प्रकाशित है। उसके बाद में बनफूल, भानु सिंह के बाद में इनकी जो दूसरा संग्रह है वो था बनफूल। उसके बाद में कथा और करनी, कथा और करनी। उसके बाद में कड़ी और कोमल। उसके बाद में मानसी, सोनार नारी, प्रेम, अभिषेक, उर्वशी,
डाकघर, चित्रगदा, गीतांजलि, खूब सारे एक से बढ़कर एक रोचक इनके ग्रंथ सामने उभर कर आए और उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई गीतांजलि। गीतांजलि गीतों का संग्रह है। यह ग्रंथ 1909 में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि कब प्रकाशित हुआ? 1909 में। गीतांजलि 1909 में प्रकाशित हुआ था और इसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में आया। गीतांजलि बंगला में बनी, बंगला भाषा में लिखी गई, फिर इसका जो अंग्रेजी संस्करण है वो 1912 में आया और 1912 के बाद में विश्व विख्यात ग्रंथ हो गया और इसी ग्रंथ के ऊपर इनको नोबेल मिला था। इस ग्रंथ में इन्होंने आध्यात्मिक भावनाओं का रहस्यवादी सुंदर चित्रण किया है। ध्यान से सुनना, गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक भावनाओं का रहस्यवादी चिंतन किया है, चित्रण किया है, आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गीतांजलि एक सुंदर कल्पनाओं का समावेश वाला ग्रंथ है जिसके 3 भाग थे। गीतांजलि की जो प्रवृत्तियां थी वो 3 थी, उद्धवमुखी, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। उद्धवमुखी, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, तो ये हर चीज का समावेश इन्होंने गीतांजलि ग्रंथ में दिया है। इसके अलावा अगर गुरुदेव की अपन बात करें, नाटककार के रूप में इनके प्रसिद्ध नाटक भी रहे हैं जो भी काफी आमजन के हृदय को छूने वाले नाटक रहे हैं, जिनके अंदर इनके जो नाटक है वो उस समकालीन समय की घटनाओं से जुड़े हुए थे जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छूते हैं, घर कर जाते हैं उस हृदय में। तो इनके प्रसिद्ध जो नाटकों का संग्रह है उनमें से अगर अपन बात करें, चंडालिका, नटीर पूजा, विसर्जन, डाकघर, चित्रगदा आदि प्रसिद्ध रहे हैं। आपको बता दूं, चित्रगदा जो इनका नाटकों का संग्रह था उसमें नारी, उस जमाने की नारी, उस समय की नारी की स्थितियों का बहुत ही मार्मिक चिंतन किया है कि नारी को एक वात्सल्य का रूप दिखाया है और उस पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, या वो कितनी दुखी रहती है अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। उन पर बहुत ही अच्छा, मतलब नारी का बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है। हृदय को छूने वाले इनके नाटक रहे हैं। इसके अलावा उपन्यासकार व कहानी, इन्होंने खूब सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। इनके उपन्यास ऐसे उपन्यास हैं जो इतिहास व सामाजिक स्थितियों का अवलोकन कराते हैं अपने को, उसमें इतिहास का और सामाजिक स्थितियों का समावेश है। इनमें प्रसिद्ध जो नाटक रहे इनके, घर बाहिरे, प्रसिद्ध जो इनके नाटक हैं वो है घर बाहिरे, घर बाहिरे, और गोरा, करुणा, बहू, ठुकरानी का हार, राज ऋषि, 4 अध्याय, आंख की किरकरी, नौका डूबी, काबुली वाला। खूब सारे प्रसिद्ध नाटक हो गए। कौन कौन से हो गए दोबारा सुनना, घर बाहिरे, गोरा, करुणा, बहू, ठुकरानी का हार, राज ऋषि, 4 अध्याय, आंख की किरकरी, नौका डूबी, काबुली वाला। ये इनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं, विश्व विख्यात नाटक रहे हैं। इसके अलावा इनका एक कहानियों का संग्रह भी है और उस कहानियों के संग्रह का नाम है दी होम किंग। यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कहानियों का संग्रह है। इस प्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको जो बताया गया है, ये आपके बीए पार्ट 2nd ईयर में चलता है। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका चैप्टर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पर विशेष ध्यान देना। कहीं कोई हो तो ऑन कॉल आप मुझे पूछ सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।